नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। नेपाल में जेनजी क्रांति ने केपी शर्मा ओली की सत्ता उखाड़ फेंकी है। जेनजी की आंधी में ओली की पीएम की कुर्सी उड़ गई। अब नेपाल में आर्मी का कंट्रोल हो गया है। नेपाल में सोमवार और मंगलवार को वह दिखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को खूनी खेल हुआ। मंगलवार को तख्ता पलट हो गया। पीएम हो या मंत्री, प्रदर्शनकारी के डर से सबको दुम दबाकर भागना पड़ा। पूर्व पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक के घर को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। संसद से लेकर मंत्रालय तक को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में सब धुआं धुआं हो गया। जेनजी के प्रदर्शन ने ऐसा भयानक मोड़ लिया कि आनन फानन में पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरे नेपाल पर सेना का नियंत्रण है। अभी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब सवाल है कि आखिर नेपाल का आगे क्या होगा। क्या हमेशा के लिए सेना का कंट्रोल रहेगा या कोई नई सरकार बनेगी? चलिए हम आपको 10 पॉइंट्स में नेपाल के पूरे बवाल, हिंसा के बारे में समझाते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या सिर्फ जेनजी इस हिंसक प्रदर्शन की जिम्मेदार है या कोई और तीसरा है। इस पूरे हिंसा के पीछे किसका हाथ है? तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट्स में। तो पहला नंबर है, नेपाल में जनरेशन जेड कि हुंकार ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया। इसके चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब सेना की तैनाती के साथ देश में अनिश्चितता का माहौल है। काठमांडू से शुरू होकर पूरे देश में फैला प्रदर्शनकारी संसद परिसर में पुलिस से भिड़े। एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और पीएम के निजी आवास को भी आग लगाई। दूसरा, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच पद छोड़ा है। सोमवार से जेनजी प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके। वे 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। ओली ने कुर्सी तब छोड़ी जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, नेताओं के आवासों सहित कई महत्वपूर्ण दफ्तरों में तोड़फोड़ की और अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। सोमवार को जेनजी के विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे। तीसरा, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी ने सोमवार को बड़ा प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत विफलताओं को समाप्त करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। सोमवार को इस गोलीबारी में छात्रों सहित करीब 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 400 से ज्यादा घायल हो गए थे। चौथा, नेपाली कांग्रेस के समर्थन से जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे केपी ओली इस पर हिंसा के बाद लगातार दबाव बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रशासन पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग को अधिकृत करने का आरोप लगाया था। 5वां पॉइंट है, अपनी मुखर शैली और राष्ट्रवादी नीतियों के लिए जाने जाने वाले ओली स्थिरता और समृद्धि के वादों के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन बढ़ती अशांति के आरोपों के बीच सत्ता छोड़ दी। इनसे पहले देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद तो नेपाल में मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ियां लग गई थी। छठा, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 22 प्रदर्शनकारी युवाओं की मौत हो चुकी है और 400 से ज़्यादा युवा घायल हो चुके हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुए बवाल के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। 7वां पॉइंट है, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों का वित्त मंत्री पर गुस्सा फूटा। लोगों ने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाकर बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर में आग लगा दी और आग लगने से पूर्व पीएम की पत्नी की भी मौत हो गई। 8वां पॉइंट है, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी आधुनिक हथियार लहराते दिखे। साथ ही पीएम ऑफिस में घुसकर भी जमकर तोड़फोड़ की और प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस के ऑफिस में भी आग लगा दी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को सेफ हाउस में रखा गया है। अभी वह देश को छोड़कर भागे नहीं है, हालांकि उनका ठिकाना बहुत सीक्रेट है। 9वां पॉइंट है, नेपाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। नेपाल के राष्ट्रपति, आर्मी चीफ और पुलिस चीफ की आज एक अहम बैठक हो सकती है। इसमें मौजूदा हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का खाका कैसे तैयार किया जाए, इस पर बातचीत होगी।
10वां और आखिरी पॉइंट्स इस पूरे हिंसा की। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आंदोलन के मुख्य चेहरों से बातचीत के बाद काठमांडू के हालात कुछ ठीक हो सकते हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवाद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि नेपाल में अंतरिम सरकार बन सकती है और इसमें जेएनजी को शामिल किया जा सकता है। काठमांडू मेयर बालेन शाह नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। माना जा रहा है कि बालेन शाह को अंतरिम सरकार की कमान मिल सकती है। हालांकि नेपाल में अस्थिरता बनी रहेगी। अब नए सिरे से चुनाव होगा या नई अंतरिम सरकार बनेगी, आज पता चल जाएगा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।